Dear students of class 2nd, I am starting your new chapter number 13, Animals. There are different kinds of animals around us. Animals are found everywhere. They live on land and in water. देखो आपके चारों ओर बहुत सारे एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं. आप कैट देखते हो, डॉग देखते हो, है ना. और भी बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो अराउंड देखने को मिल जाते हैं. ठीक है. आप कभी जू जाते हो तो डिफरेंट एनिमल्स को देखते होगे. तो इस तरह से देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स अराउंड अस. हमारे चारों ओर बहुत सारे एनिमल्स हैं. एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर. एनिमल्स आपको हर जगह मिल जाएंगे. आप कहीं भी जाओ आपको एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे. दे लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर. अब वो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं. कुछ एनिमल्स लैंड पे रहते हैं और कुछ वाटर में रहते हैं. तो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि किस तरह से कौन कौन से एनिमल्स जो है वो कहाँ पर रहते हैं, किनको हम किस तरह से हमने इन एनिमल्स को कैटेगराइज किया हुआ है इन डिफरेंट ग्रुप्स. ठीक है. एवरी एनिमल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इन शेप, साइज एंड बिहेवियर. अब हर एनिमल दूसरे एनिमल से शेप में, साइज में, बिहेवियर में अलग होता है. ठीक है. जैसे आप डॉग को देखोगे तो रैट से आपको अलग नजर आता है ना. डॉग और रैट कितना डिफरेंस है. कैट और डॉग में देख लो. तो इस तरह से अलग अलग एनिमल्स जो है उनका शेप, साइज और उनका बिहेवियर, उनका खाने का तरीका सब अलग अलग है. डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर एंड प्लेस ऑफ लिविंग, एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. अब अगर हम उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करें, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर, अगर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से प्लेस ऑफ लिविंग कहाँ पर वो रहते हैं, तो हम किस तरह से एनिमल्स को ग्रुपिंग में डाल सकते हैं. हाउ दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. तो उनकी ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं ये हम आज इस चैप्टर में रीड करेंगे. पहला है लैंड एनिमल्स. दीज एनिमल्स लिव ऑन लैंड. ये एनिमल्स लैंड पे रहते हैं इसलिए इनको लैंड एनिमल्स बोलते हैं. दे हैव वेल डेवलप्ड लिम्स टू वॉक ऑन द ग्राउंड. अब इनके जो लिम्स हैं वो वेल डेवलप्ड है जिसकी वजह से ये ग्राउंड पे, लैंड पे अच्छे से वॉक कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. जैसे हम सिर्फ लेग्स की हेल्प से करते हैं, इनके तो हैंड्स भी इस तरह से ही होते हैं. ठीक है. तो चारों के चारों लिम्स जो होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं. तो वेल डेवलप्ड लिम्स हैं जिससे ये लैंड पे इजिली वॉक करते हैं. द लैंड एनिमल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. अब अगर हम इनको डिवाइड करें तो दे आर ऑफ टू टाइप्स, वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स. तो व्हाट आर वाइल्ड एनिमल्स? दीज एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट. जो एनिमल्स आपके फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, वी कैन नॉट टेम दीज एनिमल्स. इनको हम अपने हिसाब से टेम नहीं कर सकते. जैसे आप हॉर्स से काम करा लेते हो, है ना, बफेलो से काम करा लेते हो, क्योंकि आप उनको टेम कर सकते हो. ठीक है. लेकिन इन एनिमल्स को टेम नहीं किया जा सकता. ठीक है. सो दे आर सेड टू बी वाइल्ड. इसीलिए इनको वाइल्ड बोलते हैं बिकॉज दे लिव इन फॉरेस्ट एंड कैन नॉट बी टेम्ड. वी कैन सी देम इन जू और इन द फॉरेस्ट. अब इनको देखने के लिए आप क्या जाते हो? जू में जाते हो. फॉरेस्ट में जाने में तो डर लगेगा क्योंकि जू में ये एक पर्टिकुलर एरिया में उनको लॉक कर रखा होता है. तो वी कैन सी देम इन जू और इन द फॉरेस्ट. तो जू या फॉरेस्ट में ये इजिली देखे जा सकते हैं. डोमेस्टिक एनिमल्स. दीज एनिमल्स आर डोमेस्टिकेटेड फॉर आवर यूज. अब इन एनिमल्स को हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, अपने यूज़ के लिए. डोमेस्टिकेट करने का मतलब क्या होता है? इन्हें घर में रखना, उनकी केयर करना और उनसे प्रोडक्ट्स लेना. ठीक है. तो सो दे आर सेड टू बी डोमेस्टिक एनिमल्स बिकॉज दे कैन बी डोमेस्टिकेटेड. इनको हम घर में रख के इनकी केयर करके इनसे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं. डोमेस्टिक एनिमल हेल्प अस इन मैनी वेज. अब डोमेस्टिक एनिमल्स हमारी कई तरह से हेल्प करते हैं. दे आर वेरी यूजफुल टू अस. ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है. ठीक है. लाइक पिक्चर में देखो, डॉग है, हॉर्स है, काऊ है. तो दीज आर डोमेस्टिक एनिमल्स. इनको हम घरों में रखते हैं, इनकी केयर करते हैं और इनसे प्रोडक्ट लेते हैं. दे आर वेरी यूजफुल टू अस. उसके बाद है वाटर एनिमल्स.
These animals live in water. ये एनिमल्स पानी में रहते हैं. These animals have special organs to swim in the water. They have fins and tentacles to swim. अब जो एनिमल पानी के अंदर रहते हैं उनको हम वाटर एनिमल्स बोलते हैं. अब पानी में रहने के लिए इनके पास स्पेशल ऑर्गन्स हैं. स्पेशल ऑर्गन्स की वजह से ये पानी में स्विम कर पाते हैं. इनके पास फिन्स हैं, ठीक है. इनके पास टेंटेकल्स हैं टू स्विम, ठीक है. अपने टेंटेकल्स और अपने फिन्स की हेल्प से दे पुश द वाटर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ये पानी को पीछे की तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से ये इजिली मूव कर जाते हैं इन वाटर. अब कौन कौन से दिखाए हैं आपको स्लाइड में, फोटो में देखो. ऑक्टोपस है, फिश है, स्टार फिश है. फिशेस तो कई तरह की दिख जाती है ना आपको पानी के अंदर, ठीक है. तो ये अपनी फिन्स की हेल्प से अब मूव करती हैं इन द वाटर. Now your lecture is over and you have to prepare it well by having written practice and listen the lecture 2-3 times. And if any problem occur, you may write on WhatsApp. Okay, thank you.